साधकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, सबसे गहरे विचार और कभी-कभी सबसे अजीब अनुभव अक्सर सुबह के बहुत पहले होते हैं? अगर नहीं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। आज हम कोई मोटिवेशन नहीं देने वाले। आज हम कोई साधारण 4 बजे उठने के फ़ायदे नहीं बताएंगे। आज हम उस अदृश्य नियम की बात करेंगे जिसे जानकर आचार्य ज्ञान प्रकाश जैसे साधक जीवन को ही अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। अगर आप जीवन में बार बार मेहनत करने के बाद भी एक ही जगह अटके हुए महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो खुलते ही नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए संयोग नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आधा देखकर छोड़िए मत, क्योंकि जो बात पहले 10 मिनट में समझ नहीं आएगी, वही बात अंत में आपकी सोच को बदल देगी। अगर यह विषय आपको भीतर तक छूता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके भीतर की चेतना के लिए एक संकेत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं गहराई मिलती है। और अंत में कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, तैयार हूँ, क्योंकि जो तैयार नहीं होता उसके लिए यह ज्ञान नहीं खुलता। अब ध्यान से सुनिए। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि भाग्य कोई बाहर बैठा देवता नहीं है, भाग्य एक समय खिड़की है। यह खिड़की हर दिन खुलती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस समय सो रहे होते हैं, रात के ठीक बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय, सुबह लगभग 3:30 से 5 बजे तक का समय सिर्फ समय नहीं है, यह चेतना की अवस्था है। इस समय पृथ्वी की कंपन सबसे शांत होती है, मनुष्य का अवचेतन सबसे खुला होता है और ब्रह्मांड की सूचना तरंगें सबसे स्पष्ट होती हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने इसे कॉस्मिक रिसेप्टिव जोन कहा। आप जो भी करते हैं वह संघर्ष से होता है, लेकिन इस समय जो भी किया जाता है वह सहयोग से होता है। यही कारण है कि संत, ऋषि, योगी, तपस्वी और मुनियों ने सभी ने इस समय को चुना। लेकिन सवाल यह है, 4 बजे ही क्यों? क्यों नहीं 6 बजे? क्यों नहीं 8 बजे? क्यों 4 बजे? मनुष्य का मैं सबसे कमज़ोर होता है, अहंकार सो रहा होता है, मन अभी संसार के बोझ से भरा नहीं होता। आपने महसूस किया होगा, अगर कभी अचानक 4 बजे आँख खुल जाए तो मन अजीब तरह से शांत होता है, डर भी आता है, लेकिन आकर्षण भी होता है। यही वह दरवाज़ा है जहाँ से भाग्य बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। भाग्य बदलने का मतलब लॉटरी लगना नहीं है। भाग्य बदलने का मतलब है आपके निर्णय बदलना, आपकी दिशा बदलना और आपकी ऊर्जा का स्वर बदलना। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने अपने जीवन में देखा, जो लोग लगातार 21 दिन इस समय जागते हैं, उनके जीवन में बिना प्रयास के कुछ चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। लोग बदल जाते हैं, अवसर बदल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर से बदलता है। और जब भीतर की दिशा बदलती है तो बाहर की घटनाएं अपने आप नई पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं। सुबह 4 बजे उठना असल में शरीर को जगाना नहीं है, यह उस हिस्से को जगाना है जो दिन भर सोया रहता है। दिन में आपका मन सोचता है, तुलना करता है, डरता है, योजना बनाता है, लेकिन 4 बजे मन सुनता है। यही अंतर है। इस समय चेतना 3 अवस्थाओं के बीच खड़ी होती है, न पूरी नींद, न पूरा जागरण और न ही सपने। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने इसे कहा सीमा की अवस्था। सीमा पर खड़े व्यक्ति को दोनों दिशाओं का ज्ञान होता है। आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी 4 बजे के आसपास अचानक जीवन से जुड़े उत्तर बिना सोचे मिल जाते हैं, वही उत्तर जो दिन भर सोचने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि उस समय मन प्रश्न नहीं करता, मन ग्रहण करता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, हम जिसे भाग्य कहते हैं वह भविष्य की घटनाओं की सूची नहीं है, वह हमारे अवचेतन में जमी हुई सूचनाओं का परिणाम है। और अवचेतन दिन में नहीं खुलता, दिन में वह सुरक्षित रहता है, क्योंकि अहंकार जागा होता है,
लेकिन 4 बजे अहंकार थका होता है, वह अभी बिस्तर पर ही पड़ा होता है। इसलिए इस समय जो भी बात भीतर जाती है वह सीधे अवचेतन में उतर जाती है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय डर में उठता है तो डर गहरा होता है, और अगर इस समय कोई व्यक्ति शांत भाव से उठता है तो शांति स्थायी हो जाती है। भाग्य यहीं बदलता है, क्योंकि भाग्य आपके अवचेतन से निकलने वाली ऊर्जा की दिशा है। आचार्य ज्ञान प्रकाश के शिष्यों में एक व्यक्ति था जो वर्षों से प्रयास कर रहा था। काम में असफल, रिश्तों में टूटन और मन में भारीपन। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं किया, बस इतना कहा, 21 दिन 4 बजे उठो और कुछ मत मांगो, न प्रार्थना, न इच्छा, न शिकायत, बस उठो और चुपचाप बैठो। पहले 7 दिन उसे कुछ नहीं हुआ, दूसरे 7 दिन उसे बेचैनी होने लगी। उसने देखा वह जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था वही उसकी थकान का कारण थी, और जिनसे वह डर रहा था वही उसके विकास का रास्ता थी। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने कहा, भाग्य बदला नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदली है, और जब दृष्टि बदलती है तो रास्ते बदल जाते हैं। 4 बजे उठने का सबसे बड़ा रहस्य यही है। यह समय आपको कुछ करने के लिए नहीं कहता, यह समय आपको कुछ ना करने का अभ्यास सिखाता है। दिन भर आप कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, सफल, बड़ा, बेहतर, सुरक्षित, लेकिन 4 बजे आप सिर्फ हो सकते हैं, और जब आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ते हैं तभी आप वह बनते हैं जो आपके लिए तय था। इस समय अगर आप मोबाइल खोलते हैं तो आप अवसर खो देते हैं, अगर आप योजनाएं बनाते हैं तो आप इस समय का अपमान करते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, यह समय बातचीत का नहीं, सुनने का है, लेकिन सुनने के लिए मन को खाली होना पड़ता है, और यही सबसे कठिन है, क्योंकि हम खालीपन से डरते हैं। पर यही खालीपन भाग्य का प्रवेश द्वार है। आपने गौर किया होगा, जब जीवन में कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है तो उससे पहले एक अजीब सा सन्नाटा आता है। 4 बजे का समय वही सन्नाटा है। अगर आप उस सन्नाटे में टिक गए तो जीवन धीरे धीरे आपसे बातें करने लगता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बचा है। अगर यह समय इतना शक्तिशाली है तो ज़्यादातर लोग इसे सहन क्यों नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोग 4 बजे उठकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्यों कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह बदलने लगता है? इसका उत्तर आपके सोचने के तरीके में नहीं, आपकी ऊर्जा की दिशा में छिपा है। अधिकांश लोग जब 4 बजे उठते हैं तो शरीर तो जाग जाता है, लेकिन मन वहीं का वहीं रह जाता है, चिंताओं में, डर में और अधूरे सपनों में। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, अगर आप 4 बजे उठकर दिन की समस्याएं सोचने लगते हैं तो आपने इस समय को खो दिया, क्योंकि यह समय समस्या सुलझाने का नहीं, समस्या से ऊपर उठने का है। इस समय आपका मन अभी भी कंपन की निचली अवस्था में होता है। यही कारण है कि थोड़ी सी गलत सोच इस समय बहुत गहरी छाप छोड़ देती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, मैं 4 बजे उठा लेकिन और ज़्यादा बेचैन हो गया। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने इसे ऊर्जा का गलत संरेखण कहा है। उन्होंने बताया, 4 बजे उठना तलवार की धार पर चलने जैसा है। अगर संतुलन है तो शक्ति मिलती है, अगर नहीं तो चोट लगती है। बस समय 3 प्रकार के लोग होते हैं। इस समय 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो डर के साथ बैठते हैं, उनका मन कहता है कुछ गलत हो जाएगा। दूसरा, जो लालच के साथ उठते हैं, उनका मन कहता है मुझे कुछ पाना है। और तीसरा, जो मौन के साथ उठते हैं, उनका मन कुछ नहीं कहता। आचार्य ज्ञान प्रकाश के अनुसार सिर्फ तीसरा व्यक्ति भाग्य के द्वार तक पहुंचता है, क्योंकि भाग्य मांगने से नहीं, तैयार होने से खुलता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा कोशिश करता है तो चीज़ें और दूर भागती हैं, और जब कोई छोड़ देता है तो वही चीज़ें खुद ब खुद पास आ जाती हैं। 4 बजे का समय यही सिखाता है, लेकिन यह सीख शब्दों से नहीं आती, अनुभव से आती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश अपने शिष्यों से एक छोटा सा प्रयोग करवाते थे। वे कहते थे, 4 बजे उठो, आंखें बंद रखो, शरीर को सीधा रखो और सांस को मत बदलो। बस देखो, पहले कुछ मिनट मन भागेगा, विचार आएंगे, बीते कल की बातें, आने वाले कल की चिंता। लेकिन अगर आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करते तो मन थक जाता है, और जब मन थकता है तभी आत्मा बोलती है। यही एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है।
आप अचानक महसूस करते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप वह भी नहीं हैं जो आपने अब तक खुद को समझा। और जब यह अनुभव आता है तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, यह स्थिरता ही आपका नया भाग्य है, क्योंकि अब परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। लोग वही रहते हैं, समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन आप बदल जाते हैं। और जब आप बदलते हैं तो जीवन आपके अनुसार ढलने लगता है। 4 बजे उठने का सबसे बड़ा लाभ यही है, आप प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, आप उत्तरदायी बनते हैं। दिन में कोई कुछ कह देता है तो आप टूट जाते हैं, लेकिन जब आप नियमित रूप से इस समय अपने भीतर उतरते हैं तो बाहर की बातें आपको छू नहीं पाती। यही कारण है कि ऐसे लोग अचानक भाग्यशाली दिखने लगते हैं। असल में वे शांत होते हैं और शांति सबसे बड़ा आकर्षण है। लेकिन यहाँ एक अंतिम परत बची है। अगर 4 बजे उठना इतना प्रभावशाली है तो इसे जीवन में स्थायी कैसे बनाया जाए? क्यों लोग कुछ दिन करने के बाद फिर उसी पुराने ढर्रे में लौट जाते हैं? और आचार्य ज्ञान प्रकाश ने कौन सा ऐसा संकेत दिया था जिससे यह अभ्यास संघर्ष नहीं स्वाभाविक बन जाता है? यह रहस्य अब तक के सभी रहस्यों से ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि यह समय से नहीं, आपकी निष्ठा से जुड़ा है। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी निष्ठा सत्य ही होती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, निष्ठा का अर्थ यह नहीं कि आप कितने दिन किसी अभ्यास को करते हैं। निष्ठा का अर्थ यह है कि आप उसे कितनी गहराई से स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग 4 बजे उठने को एक चुनौती बना लेते हैं। वे अपने आप से लड़ते हैं, अलार्म से लड़ते हैं, नींद से लड़ते हैं और लड़ाई में ऊर्जा नष्ट होती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश का मार्ग लड़ाई का नहीं था, समर्पण का था। वे कहते थे, अगर आप 4 बजे उठने को कर्तव्य बना देंगे तो मन विद्रोह करेगा, लेकिन अगर आप इसे आमंत्रण बना देंगे तो मन स्वयं आने लगेगा। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है, आप जिस भाव से सोते हैं उसी भाव से आप जागते हैं। अगर आप रात को सोते समय सोचते हैं कल 4 बजे उठना है तो यह आदेश है, लेकिन अगर आप सोचते हैं अगर समय ने चाहा तो मैं जागूंगा तो यह प्रार्थना है। आचार्य ज्ञान प्रकाश बताते हैं, चेतना आदेश से नहीं अनुरोध से खुलती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना अलार्म के 4 बजे जाग जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मन और समय के बीच संतुलन है। 4 बजे का अभ्यास असल में सुबह का नहीं, रात का अभ्यास है। अगर आपकी रात अशांत है तो आपकी सुबह कभी शांत नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य ज्ञान प्रकाश ने कभी भी सीधे सुबह की साधना नहीं सिखाई। वे पहले कहते थे, रात को अपने दिन को पूरा करो। दिन के अधूरे भाव, अनकहे शब्द, दबी हुई प्रतिक्रियाएं, यही सब रात में जागते हैं और यही सुबह 4 बजे मन को भारी बनाते हैं। जो व्यक्ति रात को क्षमा करके सोता है वह सुबह हल्का उठता है, और जो व्यक्ति रात को शिकायत लेकर सोता है वह सुबह संघर्ष लेकर उठता है। भाग्य यहीं से बदलता है। लोग समझते हैं भाग्य सुबह बदलता है, नहीं, भाग्य रात को बदला जाता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जिस दिन तुम अपने दिन को बिना बोझ के समाप्त करोगे उस दिन समय तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जब समय मित्र बनता है तो वह आपको सबसे शक्तिशाली क्षण में जगाता है, और वही क्षण 4 बजे का होता है। इस समय आपसे कोई प्रयास नहीं मांगा जाता, आपसे सिर्फ उपस्थिति मांगी जाती है। अगर आप उठकर बैठ जाते हैं, भले ही मन अशांत हो, लेकिन आप भागते नहीं हैं, तो समय आपको स्वीकार कर लेता है। और जब समय आपको स्वीकार करता है तो जीवन आपको विरोध नहीं करता। यहाँ आचार्य ज्ञान प्रकाश ने एक बहुत गहरा सूत्र दिया, नियमितता से अधिक नरमी जरूरी है। अगर आप एक दिन नहीं उठ पाए तो खुद को दोष मत दीजिए। दोष भावना सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति खुद को दंड देता है वह चेतना को बंद कर देता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, चेतना प्रेम से खुलती है। इसलिए जो लोग 4 बजे उठकर अहंकार से भर जाते हैं, मैं साधक हूँ, उनका पतन जल्दी होता है। और जो लोग इस समय को ईश्वर का उपहार समझते हैं, वे बिना शोर के ऊंचाई पर पहुँचते हैं। अब एक अंतिम रहस्य शेष है। अगर 4 बजे उठने से दृष्टि बदलती है, ऊर्जा बदलती है, निष्ठा बदलती है, तो वास्तविक परिवर्तन कब दिखाई देता है? परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह चुपचाप प्रवेश करता है, बिना शोर किए, बिना घोषणा किए। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते थे, जब परिवर्तन सच में आता है तो मन उसे पहचान नहीं पाता।
मन तो केवल घटनाएं पहचानता है, पर परिवर्तन दृष्टि में घटित होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मैं तो कुछ खास कर ही नहीं रहा था, फिर भी सब कुछ बदल गया। यही 4 बजे का प्रभाव है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस समय में उपस्थित रहता है, उसके जीवन में 3 संकेत दिखने लगते हैं। पहला संकेत, उसे जल्दबाजी खत्म होने लगती है। जहाँ पहले हर चीज़ तुरंत चाहिए थी, अब धैर्य अपने आप आ जाता है। और धैर्य का आना यह संकेत है कि भाग्य अब आपके पीछे नहीं, आपके साथ चल रहा है। दूसरा संकेत, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं और कुछ नए लोग बिना कारण जीवन में आ जाते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं यह कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं, यह कंपन का परिवर्तन है। आप जिस स्तर पर पहुंचते हैं, उसी स्तर के लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और तीसरा संकेत, आपके निर्णय हल्के हो जाते हैं। आप ज़्यादा सोचते नहीं, फिर भी गलतियां कम होती हैं। यह इसलिए नहीं कि आप ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, बल्कि इसलिए कि आप अपनी ही आवाज़ सुनने लगे हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने कहा, अंतर्ज्ञान चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। और 4 बजे का समय इसी फुसफुसाहट को सुनने का समय है। अब समझिए, भाग्य का अंतिम रहस्य, भाग्य भविष्य में नहीं रहता। भाग्य अपने वर्तमान स्थिति से निकलने वाली ऊर्जा का परिणाम है। जब आप हर दिन उस शुद्ध अवस्था को छूते हैं, तो आपकी ऊर्जा साफ हो जाती है, और साफ ऊर्जा परिस्थितियां खींचती हैं। इसलिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। अगर आप 4 बजे उठकर किसी दिन कुछ खास महसूस नहीं करते, तो भी रुके रहिए, क्योंकि सबसे गहरे परिवर्तन अनुभूति से नहीं, स्थिरता से आते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम को जल्दी छोड़ देता है, उसी को परिणाम मिलता है। और यही 4 बजे का अंतिम उपहार है। यह आपको प्रतीक्षा करना सिखाता है। जब आप प्रतीक्षा करना सीख जाते हैं, तो जीवन आपको प्रतीक्षा नहीं करवाता। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, अब यह समझ लीजिए, 4 बजे उठना कोई नियम नहीं है, यह कोई धर्म नहीं है, यह कोई चमत्कारी सूत्र नहीं है। यह सिर्फ अपने ही जीवन के साथ ईमानदार होने का समय है। अगर आप इस समय को आदर देंगे, तो जीवन आपको दिशा देगा, और अगर आप इसे बोझ बनाएंगे, तो यह भी एक और आदत बनकर रह जाएगा। इसलिए अंत में आचार्य ज्ञान प्रकाश का एक मौन संदेश, समय को नहीं बदलो, अपने संबंध को बदलो। जब आपका संबंध समय से बदल जाता है, तो भाग्य अपने आप रास्ता बदल देता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप इसे सिर्फ एक वीडियो समझेंगे या एक संकेत। लास्ट में बस यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमो नमः।